हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सुनील नारवानी। वेलकम बैक। हम पढ़े थे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर हम बात करें हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम आप पढ़ रहे हैं आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि इसका नाम क्यों रखा गया है, इस ब्लड ग्रुप में क्या होता है, तो इसके अंदर डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखें, हमने ब्लड ग्रुप जो पढ़े थे, अभी जितने भी हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे उसके अंदर जस्ट हमने कहा था कि ब्लड ग्रुप या ए हो सकता है, या ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं देखा था। आरएच सिस्टम हमें बताता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कि ब्लड ए पॉजिटिव होगा या ब्लड ए नेगेटिव होगा, ब्लड बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। तो वहां पर जस्ट हमने ब्लड ग्रुप जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास एंटीजन पढ़ा था, ए और बी दो एंटीजन थे, ठीक है, जिसकी बेस पर हम इसको ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप का नाम दे रहे थे। इस ब्लड ग्रुप के अंदर हम पढ़ रहे हैं आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप क्यों कहा जा रहा है? ये जो सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम एक मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था। उस मंकी का नाम क्या था? रियसिस। उस मंकी का नाम था रियसिस मंकी, जिसकी बेस पर इसी के ही नाम के रियसिस के शुरू वाले दो लेटर ले लिए आर एच, और इसी से इसका नाम बन गया आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। फर्स्ट टाइम आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया गया था वो एक मंकी के अंदर डिस्कवर किया था। एक एंटीजन डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या था? उस एंटीजन का नाम भी आरएच एंटीजन कहा जाता है, इसको हम आरएच फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप जो फर्स्ट टाइम एक मंकी में डिस्कवर हुआ था, जिसका मंकी का नाम क्या था? रियसिस मंकी के अंदर, इसी की बेस पर इस सिस्टम का नाम रखा गया है आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। उसके बाद इसको किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंडस्टीनर, और उसके साथ दूसरा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेनियर। तो लैंडस्टीनर और वेनियर ने इसके ऊपर काम किया था। फर्स्ट टाइम इन दोनों ने ये आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कवर किया और एक्सप्लेन किया था। अब इसी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। आगे डिटेल करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहते हैं, वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है, हमने कहा ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ, चार ब्लड ग्रुप के हमारे पास टाइप है। लेकिन आरएच सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरह के ब्लड ग्रुप के टाइप होंगे, या ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास आरएच सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन जीन्स काम करते हैं। कितने? तीन। तो आरएच फैक्टर जो है इज गवर्न्ड बाय 3 क्लोजली प्लेस्ड जीन या अलील्स जो होते हैं। तीन कौन कौन से? सी डी ई। अब सी डी ई क्या है? ये जीन्स कह सकते हैं या अलील जो होते हैं जिसके ऊपर ये आरएच सिस्टम को कंट्रोल करते हैं या इनके अंडर ये काम करता है। तीन जीन्स होते हैं जिसको सी डी ई, इन अलील्स को हम क्या कहते हैं? सेडो अलील्स का नाम देते हैं। ये तीनों जीन्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद होते हैं। इन सब में से एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग और मोस्ट एंटीजेनिक जीन जो है वो कौन सा है? वो डी है। तो यहां पर डी लिखा है। डी जो जीन है इसके अंदर कौन सा है? मोस्ट एंटीजेनिक या स्ट्रॉन्ग जीन है, जो यहां पर आरएच सिस्टम के अंदर बताएगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये मोस्ट एंटीजेनिक स्ट्रॉन्ग जीन जो है ये बताता है अगर प्रेजेंट होगा, ये जीन प्रेजेंट हो सकता है, या ये जीन क्या हो सकता है? एब्सेंट होगा। जिनके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगा तो वहां पर हम कहेंगे कि एक एंटीजन बनाएगा, उस एंटीजन को हम कहेंगे कि यह आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और जिसके अंदर नहीं होगा तो हम कहेंगे आरएच जीन एब्सेंट है। तो जिनके अंदर आरएच ये मोस्ट एंटीजेनिक डी जीन अगर प्रेजेंट हुआ तो हम कहेंगे कि आरएच एंटीजन जो है प्रेजेंट है, और जिनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो आरएच पॉजिटिव है, और जिनके अंदर ये जीन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? आरएच नेगेटिव का नाम देंगे। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर रेड ब्लड सेल मौजूद है। अब देखें, ये हमारे पास क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये भी क्या है? रेड ब्लड सेल्स के बारे में एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था। अब एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमने नाम दिया था कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आरबीसीज के ऊपर ब्लड बी ग्रुप एंटीजन बी मौजूद है, उसको हमने नाम क्या दिया था कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। अगर आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ब्लड एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो हमने क्या कहा था कि ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा? ए बी। और अगर एंटीजन आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम रखा था हमने ओ। अब इनके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन ऐसा है जो ए शो करता है, बी शो करता है, लेकिन इसके अलावा एक और एंटीजन है जो आरएच सिस्टम का बताता है कि ब्लड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर उसी रेड ब्लड सेल के ऊपर
एक और एंटीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से एंटीजन मौजूद है। अब ये जितने भी आरबीसीज हैं, इन 4 आरबीसीज जो ब्लड, जैसे कि ये बंदा है, इस एक शख्स है, उस शख्स के अंदर ब्लड ग्रुप ए था, उसी के रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर एंटीजन ये प्रेजेंट है, अब ये एंटीजन किसको शो करता है? ये RH एंटीजन है। समझ लें कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन है। अगर जिस बंदे के अंदर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि भाई उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। अब देखें रेड ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन है, जिस एंटीजन का नाम क्या है? A एंटीजन मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। और उसी के साथ रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और एंटीजन है जो क्या करता है? RH सिस्टम को शो करता है। अब जिसके अंदर ये होगा, ये RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A पॉजिटिव। सेम इसी तरह यहाँ पर बी में देखें, बी में ऑलरेडी एंटीजन बी प्रेजेंट है। अगर उसी रेड ब्लड सेल के ऊपर बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एक और रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और एंटीजन है जो RH शो कर रहा है, तो इस ब्लड ग्रुप का क्या होगा? बी पॉजिटिव। इसी तरह इसका क्या होगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका क्या होगा? ओ पॉजिटिव। क्योंकि इस रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो नो एंटीजन तो ओ ब्लड ग्रुप, लेकिन वो पॉजिटिव RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है, RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? ओ पॉजिटिव। तो जिस रेड ब्लड सेल के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है, उन सब का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहां हमने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ये बी पॉजिटिव, ये ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अब यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं कि भाई ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये बी पॉजिटिव है, ये ए बी पॉजिटिव और ये ओ पॉजिटिव, क्योंकि इन सब के साथ क्या प्रेजेंट है? RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। तो जिन लोगों के पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव का मतलब क्या है कि RH प्रेजेंट, RH क्या होगा? प्रेजेंट होगा। RH एंटीजन क्या होगा? या RH फैक्टर भी कहते हैं इसको, तो ये प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। अगर आरबीसीज के ऊपर ये वाला एंटीजन देखें, इसके ऊपर नहीं है, समझ लें यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो नो एंटीजन। अगर नहीं है एंटीजन तो हम क्या कहेंगे? को ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर एंटीजन नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव ब्लड के लिए आप ग्रुप लिखेंगे RH क्या है? एब्सेंट है। RH फैक्टर क्या है? एब्सेंट है, इसी वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब देखें यहाँ पर ये A नेगेटिव, ये B नेगेटिव, ये AB नेगेटिव और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ RH एंटीजन। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर नहीं है तो उसका नेगेटिव। तो ये पूरे पॉजिटिविटी और ये क्या रेड ब्लड सेल नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास RH सिस्टम के अंदर हमें बताते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है या ब्लड ग्रुप हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। ये B, ये AB नेगेटिव, ठीक है, और ये O नेगेटिव। समझ में आ गई बात? देन उसके बाद हमने कहा था एबी ब्लड ग्रुप के अंदर कि जिस शख्स के पास अगर एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी होगी। लेकिन वहां पर नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कि जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास नेचुरली उसी के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? बी। लेकिन RH सिस्टम के अंदर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जिस शख्स के पास एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसी शख्स के सामने जिसके अंदर RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। RH नेगेटिव एंटीबॉडी कहें वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो इनके पास एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीजन तो प्रेजेंट है RH एंटीजन, लेकिन यहाँ पर RH एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनके अंदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर RH एंटीबॉडी जो होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। किस कंडीशन में? नेचुरली इनके अंदर वो चीज़ क्या होगी? एब्सेंट होगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरली एबी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास बी एंटीबॉडी है, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके पास RH एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगी, नेचुरली नहीं होगी, लेकिन प्रोड्यूस होती है, एक्वायर्ड, उसको हम कहेंगे प्रोड्यूस हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड। कब प्रोड्यूस होगी? कि जब फॉर एग्जाम्पल आप ए पॉजिटिव ब्लड किसको दे रहे हो? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे रहे हो, तो ये एंटीजन जब दूसरे उस शख्स के ए नेगेटिव वाले शख्स के ब्लड के अंदर जाएगा तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा? ये एंटीजन क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। हमने कहा था कि एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। जब ये ब्लड में आ जाएगा तो ये क्या काम करेगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी? प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उस एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी उस एंटीबॉडीज को क्या कहेंगे? एक्वायर्ड कहेंगे, क्योंकि इसको स्टिमुलेशन किसने की? एंटीजन आया उसने की। तो यहाँ पर नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इसके अंदर हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा RH सिस्टम क्या होता है,
और उसके अलावा हमने पढ़े थे 4 ब्लड ग्रुप के टाइप पढ़े थे, ए बी और ए बी ओ ये पढ़े, और उसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहे होते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हमारे पास एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ए बी पॉजिटिव। इस ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ये जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। तो हम यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट का नाम देते हैं। और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, कौन सा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव का मतलब है कि जिसके अंदर नो एंटीजन, ना तो ए बी एंटीजन प्रेजेंट है ना आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम नाम क्या देंगे, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का नाम देंगे। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि इन आर एच सिस्टम और एबीओ ब्लड ग्रुप को मिलाकर कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे ओ नेगेटिव। इसके ऊपर तो ना तो ए बी एंटीजन है, ना बी है, ना ओ आर एच एंटीजन है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लड का यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो अलग बनाई हुई है। और ओ नेगेटिव को डोनर क्यों कह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लाजमी देखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, क्यों करते हैं, और उसके अलावा इसके ऊपर यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर का वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। थैंक यू सो मच।